नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस प्ले पाम का एनालाइज कर आपके जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, मनी स्टक से रिलेटेड, देन आफ्टर आपके फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और बच्चे हेल्थ, इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए अंतिम रूप से कुंडली और पंचांग पर भी जाकर के स्पेसिफिक टाइमलाइन आपको बतलाई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। शॉर्ट फिंगर में जो भी हमारे अंदर थॉट, आइडिया और इमोशन जनरेट हो रहा होता है, उस पर तुरंत एक्शन एंड रिस्पॉन्ड करने की आदत देखने को मिलती है। और जब भी शॉर्ट थंब होता है तो इस स्थिति में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि शॉर्ट थंब किसी भी तरह के काम को करने की तीव्रता को इंडिकेट करता है। यह थंब थोड़ा आपका मजबूत स्थिति में है, इसलिए यह आपको बहुत ज्यादा अड़िग और जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी दे देगा। लेकिन इस तरह के थंब में शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट पे जब भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट लाइफ में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्पररी गेन्स के लिए ये पाम नहीं बना है। ये पूरा का पूरा पाम अभी आपको जब हम बतलाएंगे तो उसमें फाइनल जो अर्थ एलिमेंट हैंड है ये आपको बतलाया जाएगा, जिसका मेन मोटिव होता है एक्सट्रीम रिसोर्सफुल लाइफ में होना, वेल्दी होना। इसी के कारण से आप जैसे जातकों को कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स एंड बेनिफिट की तरफ अट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए। पैसों के लेन देन में तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में बहुत जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि अपना काम यहाँ पर करवाना होता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर अधिकतर चलते हुए देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातकों में हमेशा से बहुत ज्यादा बेचैनी देखने को मिलती है। बहुत बार एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग किए बिना ही एक्शंस लेते हुए या काम करते हुए देखने को मिलते हैं। एक अच्छी बात इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये होती है कि ये लीडर बनाता है व्यक्ति को, जिसके कारण से एक बिंदु के द्वारा पूरी कहानी की जो रचना कर पाते हैं, दूसरों से काम करा सकने में जो व्यक्ति माहिर होते हैं, अपने अतिरिक्त दूसरों को रख सभी तरह के टारगेट को अर्थात डन करा पाते हैं। यानी लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी जिनमें अच्छी देखने को मिलती है। रिस्क टेकिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, इसलिए किसी भी तरह के स्ट्रगलिंग जो सिचुएशन सराउंडिंग इन्वायरमेंट पीपल होते हैं, इनको फेस करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा यह विपरीत परिस्थिति में ही राजयोग को निर्मित करने का कॉम्बिनेशन इसीलिए हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहने की कला में माहिर भी होते हैं, इसलिए लगातार चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में करना, नेचर में करना, अपग्रेडेशन करना अपने काम में, ये सब बेसिक नेचर यहाँ देखने को मिलता है। ऊर्जावान होते हैं, उत्साही बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि थ्रिल एंड एक्साइटमेंट हमेशा आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। और फिंगर में भी आप देख सकेंगे कि जो खासकर फिंगर की विड्थ है वो अच्छी खासी यहाँ पर डेवलप हो रखी है, चौड़ाई में थोड़ी अच्छी जा रही है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन तेज दिमाग भी दे देता है। इसका तात्पर्य होता है क्लेवर एटीट्यूड एंड मेंटेलिटी। किस व्यक्ति से किस ढंग से कैसे काम करवाना है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल टेकल करना है, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर, नॉलेज के बिहाव पर यह कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों में डेवलप हो जाता है, जो कि तेज दिमाग की कला यहाँ निर्मित कर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति, माहौल या लोगों का सामना करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा हिम्मत, हौसला भी आती है और खासकर शांत दिमाग रख हर तरह की समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह व्यक्ति को उदार किस्म की प्रवृत्ति और हमेशा देने का भाव भी दे देता है। अब अगर हम इसकी नेगेटिविटी को सेपरेटली देखने जाएं तो लिटिल फिंगर में पेशेंस की सबसे ज्यादा कमी होती है। इसीलिए इस स्थिति में जब आप लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करेंगे तो पेशेंस का कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या पेशेंस के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज देखने को मिलेगा नहीं। सूझबूझ के साथ जब कार्य करेंगे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग रख करके कोई भी इनिशिएशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्शंस लेंगे तो आपके काम में परफेक्शन आना है। काम यहाँ किसी भी तरह से बिगाड़ने के बजाय सरलता से बनना सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर कोई भी नया काम करने, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने, कोई भी एक्शन लेने के पहले मल्टीपल टाइम थिंकिंग अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपके सभी तरह के काम में अंततः फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि इस पाम में जो सबसे पॉजिटिव इंडिकेशन है वो है केतु के ऊपर फिश सिंबल का बनना, जो मोक्ष मुक्ति जैसे योगों को निर्मित कर देता है कि अंततः जीवन में सभी तरह की मनोकामना पूर्ति हो जाएगी आपकी। उल्टा फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन शुक्र पे भी है, इसलिए यहाँ पर ट्विंस का बर्थ आपके लाइफ में हुआ है, जो काफी ज्यादा लक्की आपके फैमिली लाइफ के लिए, आपके रिसोर्सेस के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रहने भी वाले हैं।
इसके बाद में सूर्य की रेखा भी अंततः अच्छी हुई है। ऐसे ही सभी तरह के योग इस बात को ही बतलाते हैं कि ग्रेटनेस की तरफ आपका लाइफ जाना है। तो छोटे मोटे जो बैरियर है ये आप अपने द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, अपने नेचर, थिंकिंग और एटीट्यूड में स्लाइटली चेंजेस अडॉप्ट करके। जब भी लिटिल फिंगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट अच्छा खासा हो जाए, जैसे कि बाकी फिंगर से अलग हो जाए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन कहा जाता है, जिसमें आप जैसे ज्यादा तक भले ही सुन सबके लिए लेकिन करेंगे अपने मन की, अपने अनुसार जो व्यक्ति काम करना पसंद करते हैं ताकि अपनी खुद की क्रिएटिविटी, यूनिकनेस और आर्टिस्टिक क्वालिटी और समझ को लगा सके, तब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होता है, जो अल्टीमेटली इंसान को बहुत अच्छे बिजनेस, बहुत अच्छे लीडर और बहुत अच्छे मैनेजमेंट क्रिएट करने की तरफ लेकर के जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समय के साथ साथ काफी ज्यादा मेच्योरिटी भी देने वाला है, काफी ज्यादा स्किल इन स्पेशलाइजेशन भी देने वाला है, जिसके कारण से सभी तरह के लूप होल को आप फाइंड कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके लाभ अपने जीवन में फाइनेंशियल लेवल पे बहुत कर पाएंगे। क्योंकि मरकरी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस क्रिएट करना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं, जो कि कब होंगे, कैसे होंगे, ये अभी पूरे पाम को जज करके बतलाएंगे। थोड़ा सा लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट होने के कारण आपको ना चाहते हुए भी दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। लाइफ में जब भी कोई मेजर आपको डिसीजन लेना है या कोई भी मनोवांछित फल को पूरा करवाना है, तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस, सपोर्ट या साथ की जरूरत पड़ जाएगी। तो लिटिल फिंगर की ये कमजोरी होती है कि वो बिना सोचे समझे किन्हीं को भी कमिटमेंट दे रहा है, किन्हीं के भी कमिटमेंट पे बिलीव कर ले रहा है, और इन्हीं कारणों से पैसों के लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। आप जैसे जातक अगर पैसा दे रहे हैं तो उतना ही दीजिए जितना आप वास्तव में भूल सकें, अन्यथा पैसा देने पर आपके रिश्ते यहाँ पर खराब हो जाएंगे। जब भी किसी पर आश्रित होकर कोई भी कार्य करने जाएंगे वो फलित नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये है कि आपका जो लक लाइन है वो पूरा का पूरा शुक्र से संबंधित होते हुए आ रहा है, जिसमें लाइफ लाइन भी मर्ज हो रहा है, जिससे कहा जाता है अल्टीमेटली सेल्फ मेड लक लाइन। तो आपको अपना भाग्य खुद निर्मित करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, जिसमें दूसरे लोगों का थोड़ा बहुत सहयोग तो रहेगा, लेकिन फिर उससे भाग्य रेखा भी तो यहाँ खराब हो रही है। भाग्य रेखा का खराब होना यानी फेल करके चलना, यानी संघर्ष को बढ़ावा देना। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आप दूसरों को अपने अतिरिक्त रख काम करना शुरू करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप में भी यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मरकरी का बहुत ज्यादा सपोर्ट इन सब विषयों में नहीं है। इसीलिए आप जैसे जातकों को खुद के इंटेलिजेंसी और आईक्यू को हमेशा इनहेंस करते रहना चाहिए, ताकि कभी किसी की आवश्यकता ही ना पड़े, किसी पे डिपेंडेंट ही ना होना पड़े, किसी के अनुसार चलना ही ना पड़े। तब जाकर के आपका मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सभी तरह का वर्क काफी ऑर्गेनाइज और फ्रूटफुल होना और एफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा, यानी ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में जब बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, 19-20 का फर्क होता है, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा रिसर्च की तरफ लेकर के जाता है, जिसका तात्पर्य होता है किसी एक विषय में इतना ज्यादा महारत हासिल कर लेना कि कोई कॉम्पिटिटर बच ही ना सके। ये चीज होता है जुपिटर के लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, और यहाँ पर खासकर विजडम के कारण, और सन के यहाँ पर रिस्क टेकिंग नेचर, अपने दम से आगे बढ़ने, काम करने की आदत और सेल्फ मेड रूल्स रेगुलेशंस के कारण। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी, यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देता है, और अल्टीमेटली इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है मनी, फाइनेंस, इकोनॉमिकल कंडीशन। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए। आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा सुकून, शांति अंधे पैसे से आना है। इसीलिए सबसे बड़ा मोटिव फिंगर हुआ या पूरा पाम हुआ, वो फाइनेंस को बार बार इंडिकेट कर रहा है, और इसी कारण से सबसे ज्यादा चेष्टा बल और आत्मा की इच्छा, बहुत ज्यादा पैसा जीवन में देखना, कमाना, ये सभी तरह की चीजें हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को एडवाइजेस, गाइडेंस और कंसल्टेशंस बहुत अच्छे दिलवाता है, यानी आप जैसे जातकों के द्वारा दूसरों को मिलेगा, और सभी तरह के विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करने की टेंडेंसी इस तरह का सन दे देता है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को वो सभी तरह की विपरीत जो परिस्थितियां होती है जिसमें अधिकतर लोग हार रहे होते हैं, वहां पर जय और विजय प्राप्त करवा देता है। जो व्यक्ति क्राइसिस मैनेजर होते हैं तो उनका ये कॉम्बिनेशन अधिकतर देखने को मिलता है, जिसका यूटिलाइजेशन आपको हमेशा किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करके और किसी भी तरह का कंसल्टेशन करके, एडवाइजरी करके करना चाहिए। यहां से आपके जीवन में और ज्यादा बरकत, पैसा और कनेक्शंस बिल्ड होना शुरू होगा।
अब आपका जो फिंगर है उस पर सबसे अच्छी बात तो यही दिखी है कि सीधी खड़ी रेखाएं काफी ज्यादा अच्छी हैं। जब इस तरह की सीधी खड़ी रेखा तकरीबन सभी फैलेंजेस पे आ जाती है तो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिव, फ्रैंकली टाइप का नेचर बिल्ड कर देता है। वो सभी तरह का गुण होता है जिससे आप हर छोटे से छोटे या बड़े से बड़े व्यक्ति से अपना कनेक्शन बिल्ड कर पाए, लोग आपके ऊपर अंधा ट्रस्ट कर पाए, बहुत जल्दी कहीं पर भी रिश्ते बना सके, अपनापन लोगों को महसूस करा सके, लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभा सके। तो आपका भले ही पैसा जरूर अटका है लेकिन इस तरह का नेचर कभी भी लॉसेस नहीं दे पाता है। और ऊपर से जहां आपने आपके मरकरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया और इसके बाद में जैसे ही ये राहु का इम्पैक्ट लाइफ से खत्म हुआ, पैसा आगे से चल करके आपको आना है, हर चीज आगे से, अपॉर्चुनिटी भी इवन आगे से चल के आनी है, क्योंकि इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं सबसे पहले तो सकारात्मक सोच रवैया दे देती है। जो ऑरा होता है और एनर्जी होता है, जो वाइब्रेशंस निकल रहा होता है बॉडी से या माइंड से, वाक शक्ति से, वो काफी सकारात्मक होता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिन व्यक्तियों का नियत भी आपके लिए अगर खराब होगा तो वो भी अंत में आकर के अच्छा हो जाएगा, उन्हें अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः ये सकारात्मकता को बतला रहा है। इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना कनेक्शन बिल्ड करते हैं, जितने कॉन्टेक्ट बनाते हैं, जितने बड़े ग्रुप एनजीओ से या सर्कल से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उतना ज्यादा सपोर्ट एंड लाभ एंड अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आते हुए देखने को मिलता है। आप एक देश तक सीमित नहीं रहने वाले, मल्टी नेशन के रिगार्डिंग जो व्यक्ति सर्व करते हैं या मल्टीपल लेवल पे, लेवल का तात्पर्य मतलब मल्टीपल अर्थात कंट्रीज जिनका कनेक्शन हो जाता है या काम फैल जाता है, तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखाओं के साथ में फिश साइन का कॉम्बिनेशन केतु जो ट्रैवलिंग को ही इंडिकेट करता है, एक्सप्लोर करवाता है, एक्सपांशन कराता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमेशा उनके पाम में देखने को मिलता है और इसका असर आपको करेक्ट 40 के बाद से आने वाला है बहुत अच्छा। फिंगर के इवन जो नोट्स है वो भी आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है, जिसके कारण से अपनी सूझबूझ पर जितना हो सके आप काम करिए, जितना हो सके सेल्फ ट्रस्ट करिए और अपने ही अकॉर्डिंग किसी भी तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग वर्क डीप थिंकिंग के साथ, एनालिसिस के साथ करना शुरू कर दीजिए। परफेक्शन आपके पूरे जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक जा रही है क्योंकि वरी लाइन यहाँ अवेलेबल है जो आपको लो एनर्जी फील कराएगी, आपकी बॉडी के भी रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, जैसे रिसोर्सेस की कमी, सपोर्ट सिस्टम की कमी और हल्का सा मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, क्योंकि लक और माइंड लाइन पे भी इनका इम्पैक्ट है। लेकिन जैसे ही आपने आपके मार्स का रेमेडी किया तो ये आपकी सिर्फ हेल्थ को ही या सभी तरह की एनर्जी को ही नहीं, बल्कि जितना भी पैसा आपका अटका हुआ है, जो भी हम पैसा देते हैं वो अटक जाता है, वो मंगल बनता है। तो यहाँ मंगल का जैसे ही आपने उपाय किया तो पैसा आपको आगे से चल के आना है, जिसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। और इसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता शुक्र तो बहुत अच्छा दे ही रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को तीव्र गति से करने की क्षमता, एक झटके में पूरा करने की योग्यता, एक्सट्रीम फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, एनर्जी, यह हमें मार्स के द्वारा मिलता है। तो इस स्थिति में आपको आपके मंगल को प्रबल करने के लिए कुछ टेक्निकल रेमेडी है वो जरूर से फॉलो करना चाहिए, जैसे फिजिकल एक्टिविटी सुबह उठते से ही करना चाहिए जिसमें पसीना निकल सके, जिससे मार्स के साथ में सैटर्न सेटिस्फाइड हो जाते हैं और ये अननेसेसरी ऑब्स्टिकल स्ट्रगल नहीं देते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि आप अंततः क्या कर रहे हैं, प्रकृति को दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य अर्थात पृथ्वी के लिए कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में रिसोर्सेज, मनी अट्रैक्ट होने लगेगा। जितना हो सके यहाँ पर आपको एक साधना में लिप्त होना चाहिए, जो कि आप हनुमान चालीसा यहाँ करना शुरू कर सकते हैं। इसका नियम आपको लेना चाहिए एटलीस्ट 84 डेज का। तो लाइफ में अभी जो 4 मेजर स्ट्रगल चल रहे हैं, जिसमें से 3 स्ट्रगल साफ रूप से दिखाई भी दे रहे हैं, फाइनेंस का, मनी का और मैरिड लाइफ का, ये तीनों आपका सॉल्व इमीडिएट हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आनी नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई भी वरी लाइन आपके पूरे पाम में नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो थंब का साइज भले ही शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं सेकंड फ्लेंज पर बड़ी अच्छी हैं। तो तर्क वितर्क करने की क्षमता, सॉल्यूशन फाइंड करने की योग्यता और हर तरह के सिचुएशन जो नकारात्मक होते हैं वहां से बाहर निकालने की क्षमता, ये कॉम्बिनेशन दे देता है। जब जब आप एकांतवास में जाएंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे, अपने अंदर चिंतन मनन करेंगे, आइसोलेशन में होते हुए थोड़ा बहुत भी अगर मेडिटेशन कर लेंगे या इवन डीप थिंकिंग कर लेंगे, आपको सॉल्यूशन आगे से रहकर प्रकृति दे देगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा कोई ना कोई किताब पढ़ते रहनी चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट बेस्ड हो या डिसइंटरेस्ट बेस्ड हो। लेकिन बुक रीडिंग हैबिट के द्वारा जो नए तरह के थॉट एंड आइडिया जनरेट होते हैं, वही अल्टीमेटली हमारे लाइफ को चेंज करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, प्रॉब्लम
जितनी भी जैसी भी हो वहां से निकालते हैं। अगर आप बुक रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन करना चाहिए, वो भी अगर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल न्यूट्रल लेवल पे जाकर, एकदम लोअर लेवल पे जाकर के ऐसे काम को करना चाहिए जिसमें जीरो थॉट प्रोसेस आए, क्योंकि ये सीधी खड़ी रेखा अपने असर तब देती है जब हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। तो जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं या सो रहे हैं या किसी कार्य में लिप्त हैं जिसमें सबकॉन्शियसली एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि ड्राइविंग होता है या गार्डनिंग होता है, तो वहां पर आपको बहुत सारे आइडियाज और सॉल्यूशन ये कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली दे देगा। इसीलिए अपने साथ समय बिताना आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो जाता है। और जितनी भी आड़ी रेखा है तो बहसबाजी में मत लगिए, अपने आप को प्रूफ करने में मत लगिए और किसी को चेस करने में भी मत लगिए। जो चीज है एज इट इज छोड़ दीजिए, अपनी एनर्जी को इनहेंस कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सब चीज आपके पास चल के वो भी अच्छी होकर के खुद आ जाएगी। इतनी ताकत है आपके सेकंड फैलेंज पे। तब जाकर के सभी तरह के विल पावर डेवलप और ज्यादा होंगे, जो एम्बिशन में कन्वर्ट होंगे, और फिर एम्बिशन आपके पूरे लाइफ की एनर्जी को, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, मेंटल हेल्थ हो, सबको बहुत अच्छा करना शुरू कर देगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी, आनन फानन, आधे अधूरे ज्ञान पर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सब ड्रॉबैक बनता है, सब में रिग्रेट होता है। इसलिए सूझबूझ के साथ समय लेकर के अत्यधिक कार्य करने से और सेकंड फैलेंज को एक्टिवेट करने से ऑटोमेटिकली परफेक्शन आएगा। तो हर तरह का डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन एक्यूरेटली यहाँ पर आपका वर्क कर सकेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो प्योर स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक, मानसिक किसी तरह के पराक्रम से जो व्यक्ति पीछे नहीं हटते हैं, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ जिनका नेचर देखने को मिलता है, ईगो एटीट्यूड तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि बहुत निचले स्तर से ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो किस बात का ईगो एटीट्यूड? जो व्यक्ति बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपने लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं, लेकिन अपने से जुड़े लोगों को बहुत मटेरियलिज्म और रिसोर्सेज देते हैं, जिनका मेन मोटिव होता है एक्सट्रीम पावर एंड रिसोर्सेज बैक में क्रिएट करना, यानी बैक पावर। तो ये पाम देखने को मिलता है शॉर्ट फिंगर के साथ में, जिसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक समय के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत होते जाते हैं। साथ में देखेंगे तो इमोशनल और प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी ये देता है, नेचर लवर बनाता है, फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, हमेशा मतलब देने का भाव देता है। आप जैसे जातक जिस भी चीज से प्यार करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आपका काम है, आपका फैमिली है, या कह लें कि जिस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है, वहां पर इतनी हाई लेवल की एनर्जी जाने लगती है, क्योंकि हार्ड वर्किंग नेचर है ही सही, तो रिजल्ट एट द एंड मिलता है, अपॉर्चुनिटी एट द एंड आती है। तो इस कॉम्बिनेशन में अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। परेशान का तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड, मल्टीपल चीजों में एक ही टाइम इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें आपकी एनर्जी को कम करेगी। उल्टा क्या सबसे अच्छा लग रहा है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, कहाँ सबसे ज्यादा मन लग रहा है, वहां पूरी संपूर्ण ऊर्जा डालिए। जहां है वहीं पूरे रहना शुरू करिए। 100 नहीं 200% एफर्ट डालिए। एक बार घुसेंगे, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाहर निकलेंगे, चाहे मैटर कोई भी हो। ये वैसा पाम है। इसीलिए आप जैसे जातकों की लाइफ में जब जब विपरीत परिस्थिति आती है, लाइफ की क्वालिटी और इनहेंस हो जाती है। हमेशा एक स्ट्रगल के बाद ही अच्छा टाइम आता है। क्यों? क्योंकि इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, झेलने की क्षमता बढ़ रही है, समाधान की योग्यता बढ़ रही है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन को विपरीत राजयोग का नाम दिया जाता है। सभी तरह के स्ट्रेसेस को हैंडल करने की जिन व्यक्तियों में टेंडेंसीज होती है, एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, वहां तक सहन करते हैं, फिर उसके बाद में जब अपना स्वरूप दिखाना शुरू करते हैं, सब भागना शुरू कर जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके पाम में आउटर मार्स की एनर्जी और पूरे पाम का स्ट्रक्चर दे रहा है। तो इस कंडीशन में डाउन टू अर्थ है, लेकिन अगर उकसाया गया तो फिर तो अपने जिद पे आ जाएंगे, और फिर जब जिद पे आ गए तो फिर कोई आपको कन्विंस मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जो चीज पे अड़िगता आ गई वो चीज प्राप्त करना ही है, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो एक स्तर तक सहने की क्षमता ये देता है। और दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो कि व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। आप जैसे जातकों के थिंकिंग, इमोशन, एक्शन को बहुत सारे लोग जज नहीं कर पाते, क्योंकि तुरंत काम करने की जो आदत है, एक बार उठ के 10 काम खत्म करने की आदत है, इस स्किन टेक्सचर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। 40 की उम्र तक स्ट्रगल बहुत ज्यादा करियर में रहता है, क्योंकि ऑलराउंडर होते हैं। हर तरह का काम करना, हर तरह का एक्सपीरियंस खुद से ही गेन करना, हर विषय में अपनी एनर्जी को डालना। लेकिन 40 के बाद होता यह है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के बजाय यहाँ पर स्पेसिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन आ जाता है। एक विषय को लेकर के मास्टर हो जाते हैं, जिसके कारण अब सारी एनर्जी जो डिस्टर्ब थी,
बिखरी हुई थी वो एक जगह आकर के मिलती है और फिर उसके बाद यहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है। तो 99% केसेस में यही रहा है इस तरह के पाम स्किन में कि लक लाइन माइंड लाइन तक फैली है और उसके बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि स्केल से लाइन खींच दी हो वैसी हो गई है, जो एक्सट्रीम सक्सेस को और मनी को इंडिकेट कर देता है। स्लोनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि थ्रिल एक्साइटमेंट बहुत है तो हर तरह के लोगों से मिलना, हर तरह का टेस्ट एंजॉय करना यहाँ पर पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा पैसा कमाना, ये कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आ जाता है। इसलिए जैसे ही ये स्क्वायर का साइन बिल्ड हुआ, एक्सट्रीम वेल्थ आपके लाइफ में प्रॉपर्टीज एक का एक अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये पूरा पाम का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक था। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हर माउंट एंड लाइन्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले सभी तरह के माउंट आपके पाम में डेवलप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो सबका अब जाकर के आपको सपोर्ट मिलने वाला है मोस्ट प्रोबेबली कपल ऑफ मंथ्स में। 4 मंथ के अतिरिक्त सबका सपोर्ट अब आपको मिलेगा, जिसमें हर तरह के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ अपने आप बैलेंस होता जाएगा। ये जब भी अच्छा समय आना होता है तो उसके पहले पाम में सभी माउंट एक बराबर डेवलप हो जाते हैं और हल्का सा लालीनुमा आकृति आता है। उसी के अतिरिक्त जुपिटर माउंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल सपोर्टिव लाइन तो बहुत कम उम्र में ही डेवलप हो गई, यानी टीन एज से ही अप्रोक्स आपके अंदर बड़े बड़े डिजायर, एम्बिशंस, गोल डेवलप हुए, अपने दम से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आई, बड़ी नियत सोच पर काम करने की चेष्टा बल आने लगी। तो जो व्यक्ति अपने लाइफ को नॉर्मल नहीं मानते हैं या नॉर्मल लाइफ से डरना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की रेखा आ जाती है जो फोर्स करती है कि अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक पे जाइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स पे जाइए। इसलिए ये रेखा कभी भी चैन की सांस ज्यादा लेने नहीं देती, क्योंकि हमेशा इनका काम होता है कि जीवन का स्तर बढ़ते रहे, कल से अच्छा आज, आज से अच्छा का जो है कल का दिन होते रहे। तो इसीलिए ये रेखा काफी एम्बिशंस को डेवलप कर देती है। और जब भी जुपिटर के ऊपर में किन्हीं भी कारणों से ट्रायंगल का साइन आ जाए, जैसे कि यहाँ पर बहुत स्लाइटली लेवल पे है, अभी समय के साथ ये और मजबूत हो जाएगा, थोड़ा जो सूक्ष्म रेखा है उनके द्वारा भी। स्क्वायर का साइन भी जो एकदम हल्का सा है, ये भी कपल ऑफ ईयर्स में मजबूत हो जाएगा, तब जाकर के अपना प्रॉपर एम्पायर और प्रॉपर सिक्योरिटी पूरी लाइफ के रिगार्डिंग आपको आ जाएगी। क्योंकि जुपिटर का सभी तरह का काम होता है नॉलेज के ऊपर, विजडम के ऊपर, पुण्य के ऊपर और योग्यता के ऊपर। तो ये सभी तरह के चिन्ह इन सब विषयों को कंफर्म कर देते हैं कि काम आगे से आता है ट्रायंगल के कारण से, क्योंकि नाम इतना बड़ा हो गया है और इतना अच्छा योग्यता हो गया है कि कभी भी कोई आपको हिला नहीं सकता है आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और जीवन शैली के विषय को लेकर के। तो इन सब साइंस में कभी डिक्लाइनेशन नहीं होता, अपग्रेडेशन ही होता है। और ये सब साइन कैसे और मजबूत हो सकते हैं, इसके बारे में ही आपको रेमेडीज के रूप में भेजा जाएगा। बाकी जुपिटर आपका डेवलप बहुत अच्छा हो रहा है, काफी अच्छी आड़ी रेखा भी इधर आ रही है, जो बच्चों के द्वारा भाग्य, लाभ, उनके नाम से किए गए काम से तरक्की, सब कुछ बड़ा अच्छा बतला रही है। और अगर ये मोल का कॉम्बिनेशन है तो इसमें खासकर 42 के एज तक स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है हैप्पीनेस और पीसफुलनेस को लेकर के। लेकिन ये स्ट्रगल इसीलिए आता है क्योंकि फैमिली जो है और कुल है उन्हें सर्व करना पड़ता है। जुपिटर में तो जीव को भी सर्व करना पड़ता है, तब जाकर के लाइफ में नरिशमेंट आती है और हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आफ्टर 42 लाइफ में काफी ज्यादा सुकून, खुशी और रईसी देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ा भाग्य तो बच्चों के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलता है। आपका जुपिटर थोड़ा सा और यहाँ पर स्ट्रांग हुआ और खासकर पॉजिटिव साइन में आया, जो कि खासकर योग्यता, पुण्य और कर्म के द्वारा ही होने वाला है। तो फिर कभी आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कभी गिरने नहीं देता है। सैटर्न माउंट आपका डेवलप अच्छा है और जिस प्रोफेशन में आप हैं वो सैटर्न से ही रूल होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में लक ऑटोमेटिकली अच्छा है, कर्म भी बड़ा अच्छा है, यह पर्वत विकसित अच्छा है, तो मेहनत में भी कोई कमी नहीं है, एफर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है। जब आपने ऐसे समय काम कर लिया जहां पर सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, तब आप सोचिए कि अब जब आगे चल के आपको सपोर्ट आने वाला है तो कितना बड़े स्तर का काम आपको होने वाला है। जो व्यक्ति मिलियंस एंड बिलियंस में वर्क करते हैं, तो जो उनका जुपिटर एंड सैटर्न माउंट डेवलप होता है और हल्का सा बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आता है, जो अभी आपके पाम में बनना बाकी है। इस तरह की लक लाइन में जब भी केतु से कनेक्शन आता है, तो केतु यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके जन्मभूमि को, आपके फैमिली मेंबर्स को, और बाय बर्थ आप अपने साथ में क्या लक लेकर के आए हैं, जो कि पितरों की कृपा से आती है।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा बर्थ के बाद में थोड़ा बहुत स्ट्रगल खुद के फिजिकल हेल्थ को लेकर के या रिसोर्सेस को लेकर के हो जाता है, लेकिन अपने लक के कारण फैमिली मेंबर्स और कुल में या फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा प्रोग्रेस होने लगती है, जो कि शुक्र से संबंधित ही होती है। शुक्र का संबंध होता है प्लेजर्स, मटेरियलिज्म और लग्जरीज, ये सब चीजें बढ़ती है। अब ये जो लक लाइन है ये काफी अच्छे ढंग से यहाँ पर बढ़ी और इसके बाद में चंद्रमा की रेखा आकर के जुड़ी। चंद्रमा की रेखा का काम होता है मनोवांछित फल देना, लेकिन उसके लिए जन्म स्थान से दूर भी लेकर के जाना, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग या केले इन्फ्लुएंस आना। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपके जीवन में अराउंड 27 के बाद से देखने को काफी अच्छा मिल रहा है। इसके बाद में थोड़ी बहुत सूक्ष्म रूप से रेखाएं आपकी निकली, जिसे मरकरी लाइन या फिर कह लें कि टैलेंट स्किल लाइन, नॉलेज लाइन भी कहते हैं, लेकिन ये उतनी मजबूत नहीं रही कि पैसा आपका रोक सके, बचा सके। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अर्निंग्स काफी अच्छा 28 एंड 32 के एज में होना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि भाग्य रेखा बिखरना शुरू कर दी। भाग्य रेखा का फेल करके चलना, एफर्ट्स बहुत ज्यादा, रिजल्ट बहुत कम, इंडिकेट करता है भले ही अपना खुद का एफर्ट जा रहा हो या दूसरों का एफर्ट या सपोर्ट के रूप में लक आ रहा हो। अब ये संघर्ष आपके लाइफ में चलने वाला है अप्रोक्स 39 के एज तक एटलीस्ट। 39 के मिड में आकर के आपकी लक लाइन में हुआ है प्योरली चेंजेस। एक लाइन माइंड लाइन पे एंड हुई है, और माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन एंड होती है या बदलती है तो यानी सोचने की क्षमता, सभी तरह की नीतियां, सभी तरह का मानसिक बल, सभी तरह का ज्ञान यहां पर पूर्ण रूप से बदलता है और फिर नए स्तर पर नए तौर तरीके से काम करना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण नया जीवन, नया भाग्य, नया कर्म, नया माहौल, लोग, सब कुछ जीवन में नया और अपग्रेडेड होकर के आता है। तो ये इवेंट 39 एंड हाफ यानी मिड में दिखाई दे रहा है, यानी 2027 अप्रोक्स पकड़िए। उसके बाद से जो ये लक लाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में आगे बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में जाकर के यानी कपल ऑफ ईयर्स के बाद में 5 to 7 ईयर के बाद में पूरा जुपिटर की तरफ इस तरीके से मर्ज हो जाएगी। तो पहली बात तो यहाँ पर यही है कि लक लाइन का सैटर्न से कनेक्ट करना एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर एंड रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं और माइंड लाइन पे चेंजेस होने के कारण अभी तक जो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिल पाया, मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं रह पाई और बहुत ज्यादा मेंटल आपको प्रेशर देखने को मिल गया, ये सब अब पूरा खत्म होने वाला है। आपको आज वर्तमान से भी देखें तो 1 साल के भीतर। इसके बाद की लाइफ में ऐसा रहेगा कि जिस जिस चीज में अपने मेंटल एफर्ट को डालेंगे, यानी सोच, मानसिक क्षमता, आपका खुद का नियत कर्म और आपका निर्णय, वो सब सही सटीक साबित होना शुरू हो जाएगा। ये है भाग्योदय का कारक। तो शनि यहाँ पर आपके सभी तरह के कार्य में जो परिणाम है एक बार में दे देने वाले रहेंगे और लगातार प्रगति जीवन में देना, अपग्रेडेशन होना, लगातार सीढ़ियां चढ़ना, ये कॉम्बिनेशन इसमें होता है। और सीधे लिफ्ट ही अगर मिल जाए तो फिर इस तरीके से बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करता है। जिनका भी नियत कर्म अच्छा होता है, ईमानदारी होती है, पुण्य होता है, तो इस तरीके का बायफोर्क कॉम्बिनेशन आता है जो कपल ऑफ ईयर्स में आपको आने वाला रहेगा। सैटर्न की अपनी ये रेखा जो ऊपर से नीचे आती है, ये न्याय दिलवाती है, तो जो हक का है वो तो आगे से लेकर मिलता ही है। और बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में नियम लग जाता है, अधिक खर्च अधिक आएगा, इसलिए जो चीज देते हैं वो कहीं गुना ज्यादा रिटर्न होकर के आती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप मल्टी मिलियनर देखने को मिलने वाले हैं। बस आपका 1 साल का वेटिंग पीरियड यहाँ पर और बचा है, और जैसे ही ये जुपिटर की तरफ ट्रांसफर होगा तो पैसे के साथ में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब चीजें एडिशनली यहाँ पर मिलती है। परमानेंट स्टेटस क्रिएट करने की तरफ ये रेखा लक लाइन जो है जा रही है। अब इस लक लाइन में एक सिर्फ यही युति नहीं है जो जुपिटर की तरफ झुक रहा है या बायफोर्क बनाने वाला है, एक युति ये भी है कि अपना खुद का जो व्यक्ति एम्पायर बना पाते हैं, तो सूर्य के बल के द्वारा इस तरीके से ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें मार्स, सैटर्न एंड सन ये तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो आप पेट्रोलियम से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, प्योरली मार्स से सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, और जब इसके बिहाफ पर एम्पायर क्रिएट होता है तब यह सन को इंडिकेट करता है, जो सोल पर्पस भी है। इसलिए ये यहाँ पर मल्टी सिटीज, मल्टी नेशन के रिगार्डिंग वर्क होता है। और मार्स की एनर्जी के कारण बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आती है, सैटर्न की एनर्जी के कारण परमानेंट स्टेटस डेवलप होता है, और सन के एनर्जी के कारण नेम, फेम, वेल्थ, ये सब चीजें इनफ लेवल से कहीं गुना ज्यादा गेन हो जाती है। अब ये साइन भी आप देखेंगे तो अभी कमजोर है, तो इसे हमें आपकी ऊर्जा, पुण्य और योग्यता जैसी चीजों को बढ़ाने के द्वारा
मजबूत करना होगा, क्योंकि इसके पहले जैसे बताया स्पाम का स्ट्रक्चर ही होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसलिए अभी तक हर तरह का एफर्ट डाल दिया, हर तरह का एनर्जी देख लिया, तकरीबन हर तरह का एक्सपीरियंस गेन कर लिया, इसलिए अभी तक लाइफ डिस्ट्रैक्शन में चल रही है कि कल का ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे ही खुद का आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ा, खुद के करीब आए, यही तो आपका सोल का पर्पस है, यही तो सन है, तब जाकर के ये बड़ा राजयोग बना देगा। सभी तरह की ताकत हनुमान जी भूल चुके थे, वही स्थिति आपके पाम में भी विकसित हुई है कि अपनी खुद की ताकत से अभी तक आप अवगत जो है नहीं है। जैसे ही अपने ऊपर ट्रस्ट किया और अपने अकॉर्डिंग चलना शुरू किया और अपने जितने भी एक्सपीरियंस है उसको एक्यूमुलेट करके ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना शुरू किया, सब कुछ जीवन में मिलने वाला है। इसलिए बहुत बड़ा अच्छा समय, राजयोग जैसी स्थिति अब आपके जीवन में आने वाली है। और इसमें सन का जो रोल रहने वाला है, जो नेम फेम पावर को लेकर के है, खासकर अथॉरिटी को लेकर के है, ये आपको 44 के इस तक आते आते दे देंगे पूरा। क्योंकि सन लाइन सब तरह के बिखराव के बावजूद, जिसमें खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि जिम्मेदारी बहुतों की ली हुई होती है, बहुत ज्यादा पैसा अटकता है, ये बहुत स्वाभाविक है यहाँ पर, क्योंकि आधी आधी ऊर्जा बटी हुई है ना हर जगह, इसीलिए हर चीज आधा अधूरा देखने मिलता है। लेकिन अंतिम रूप से अगर रेखा अच्छी हो जाए तो ये वो वाली बात होती है कि अंत भला तो सब भला, वही स्थितियां यहाँ पर आ रही है। और यशस्वी योग का निर्माण पहले ही हो गया है, तो रईस बनने से तो कोई रोक नहीं सकता। बुध और सूर्य की युति बुधादित्य योग भी देती है, जिसके कारण नियम कायदे से चलना, काफी अच्छा मैनेजमेंट रखना, काफी ज्यादा ईमानदारी रखना और काफी ज्यादा योग्यवान होना। अब ये सारी क्वालिटी जब आती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट को डिमांड ही आप जैसे जातकों की है, तब जाके ये यशस्वी योग का निर्माण करता है कि अब आप किसी के अतिरिक्त या किसी के सहारे नहीं रहेंगे, आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे। तो ये कपल ऑफ ईयर्स का खेल है, आपके जीवन में हो जाएगा। और सूर्य की रेखा जितनी प्रबल है तो आपको नाम को मोहताज भी नहीं होना पड़ेगा। मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। जब अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, मानसिक बल, योग्यता, भाग्य सब दूसरों के काम आता है, अपने काम से दूसरों को लाभ मिलता है, जिनके साथ जुड़ जाए तो भी उनका भाग्योदय होता है, तो ये रेखा आती है जो कि मीडिएटर कोई भी कार्य करने से पैसा बहुत ज्यादा देती है। तो सूर्य भले से अभी डिस्ट्रैक्ट है, कंफ्यूज्ड है, विचलित है, डिस्टर्ब है और फोकस एनर्जी की तो बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन एंडिंग जो है इसकी काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर एंड पॉजिटिव इंडिकेट हुई है। तो ये चाहे तो कपल ऑफ ईयर का भी खेल ना हो, ये तो कपल ऑफ मंथ का हो जाए, क्योंकि बस यहाँ पर इन सब लाइंस में फिश ही तो डेवलप करना है। उसके लिए साधना की जरूरत होती है जो कि आपको सजेस्ट की जाएगी। कुल दीपक बनने के योग पूरे हैं इस तरह के सन में। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस प्योरली ट्रेडिंग को इंडिकेट कर देता है। जो व्यक्ति हीलर होते हैं और उल्टा जिन्हें हीलिंग भी मिलती है, तो यहाँ पर 7 से ज्यादा रेखा आ जाती है। अब मरकरी को आप कैसे समझेंगे? मरकरी है प्योरली इंटेलिजेंसी, हमारा आईक्यू, हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा डिसीजन, जो भी लेन देन होता है, लेखा जोखा होता है, चीजों को मेंटेन करना होता है, किसी भी बात के इन डेप्थ जाना होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी होती है, सब मरकरी है। अब ये 7 से ज्यादा रेखा हो गया, यानी अब आपके अंदर सीखने की कला बहुत आ गई है, एक जिज्ञासा आ गई है, हर चीज जानना है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी क्रिएट कर देता है। अब आपके साथ में जिस विषय में भी कोई भी बात करे, आप सबका जवाब देंगे, सब विषयों में बात कर सकेंगे, क्योंकि हर विषय का जो इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छा है। यह कॉम्बिनेशन हीलर बनाता है। हाथ में शिफा, ये लाल किताब कहती है, लेकिन इसका तात्पर्य होता है कि जिस किसी को भी छू लिया, जिस किसी से भी वार्तालाप कर लिया, जिस किसी के साथ भी समय बिता लिया, उनको आप मैनिपुलेट, कन्विंस कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए ये मल्टीपल रिलेशंस की अपॉर्चुनिटी भी दे देता है, लेकिन इसका मेन एजेंडा ये नहीं है, मेन एजेंडा है पैसा। अगेन मरकरी को सिर्फ लेना देना बिजनेस से है, रेगुलर इनकम से है, हर दिन का पैसा आना चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड, ये सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड करता है मरकरी को। जब इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग अगर होने लगे या रेंटल बेस्ड अर्निंग होने लगे, हर दिन का पैसा घर में आने लगे, तो इससे बड़ा सुख तो मरकरी के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर एक सजेशन है कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं ऑफलाइन, थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो अग्रसर होइए और इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है ज्यादा जाइए, क्योंकि ये बड़ा पैसा बनाने का मरकरी है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होना, किन्हीं को भी कन्विंस, मैनिपुलेट कर लेना, हर तरह के विपरीत जो परिस्थिति है, यानी सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी, जो व्यक्ति क्राइसिस मैनेजर होते हैं, तो मरकरी इस तरीके से बिहेव कर जाते हैं। और लिटरेचर के ऊपर पकड़ भी अच्छी है मरकरी दे देते हैं।
स्किन टेक्सचर अच्छा देते हैं, हॉर्मोन्स अच्छा क्रिएट करवाते हैं। लॉन्ग लाइफ का भी इंडिकेशन ये है, कोई कमी ही नहीं है मरकरी पे, मरकरी लाइन में बस कमी है। तो एक तरफ ऊर्जा जैसे ही आप डालने लगेंगे, एक तरफ ऊर्जा का तात्पर्य यही है कि डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट से खत्म होंगे, तुरंत मरकरी लाइन डेवलप हो जाएगा। आज जो पैसा एक एक जो आ रहा है, आने के पहले जाने का निर्धारण हो रहा है, क्योंकि मनी का लीकेज है, मनी ट्रायंगल का इनकम्प्लीट या धुंधला होना। तो आने के पहले जो जेब खाली हो रही है वो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। पैसा इतना बचेगा, इतना सदुपयोग होगा कि लगातार पैसा बढ़ना शुरू होगा। तो इसीलिए हमें इसको भी मजबूत करना रहेगा, लेकिन इसे हम सन की एनर्जी से मजबूत करेंगे। इसके बाद में हृदय रेखा के संबंध में देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हल्का फुल्का सा आइलैंड और डिस्टर्बिंग लाइन कुछ चल रही है, हल्का फुल्का सा, और यहाँ पर दबाव है हार्ट लाइन के ऊपर में। ये दबाव खासकर मनी और इनकम को लेकर के है। जब भी कोई व्यक्ति प्रेशर बहुत ज्यादा कैरी करना शुरू करते हैं बिजनेस इनकम को लेकर के, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यू, कोलेस्ट्रॉल एंड देन डायबिटीज, इनसे रिलेटेड समस्या आती है, और यही समस्या आपके लाइफ में क्रिएट हो सकती है। जब भी यहाँ पर हार्ट लाइन के ऊपर यानी सैटर्न के ऊपर हार्ट लाइन रुकती है, तो मेन सैटर्न का एजेंडा हो जाता है कि अब आपको प्रैक्टिकल किया जाए, सेंसिटिविटी से थोड़ा सा दूर किया जाए। इसलिए जहां जहां भी काफी ज्यादा इमोशन एंड सेंसिटिविटी आती है, वहां पर स्ट्रगल आ जाता है रिलेशन वाइज। वो सब चीजें होती ही इसलिए है ताकि आप वहां पर अब इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिए, सेंसिटिव नहीं रहिए, प्रैक्टिकल हो जाइए। और जैसे ही प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाते हैं, जैसे कि अगर मदर वाइफ के रिलेशन में स्ट्रगल है, वहां प्रैक्टिकल हो गई कि किनकी क्या नीड है, और जैसे बैलेंसिंग ऑफ लाइफ के ऊपर गए, यानी ये दोनों पक्ष को बैलेंस करना शुरू किया, जो अभी आपको वैदिक रेमेडी से भी बतलाया जाएगा एंड में, सारे प्रॉब्लम खत्म होने हैं। जिसकी जो जरूरत है वो पूरी कर दीजिए। बायफोर के कॉम्बिनेशन को विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। हमेशा स्टार्टिंग लाइफ या किसी भी काम का शुरुआत बहुत ज्यादा टफ होता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, फिर परमानेंट ग्रोथ होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में वर्कोहॉलिक होना और हमेशा देने का भाव रखना, कभी भी किसी से हाथ फैलाने, मदद लेने में थोड़ा सा प्रेशर आना, इसको भी इंडिकेट करता है। लेकिन सैटर्न का एजेंडा है अभी कि पहले आप खुद का उद्धार करिए, फिर बाकी विषयों को सोचिए। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा मॉरलिटीज पर सैटर्न ध्यान नहीं दिलवाते हैं। सैटर्न का कंसंट्रेशन प्लेजर, फुलफिलमेंट, थोड़ा सा सेल्फ बेनिफिट और एक्सट्रीम मनी, इन सब के ऊपर ज्यादा रहता है। तो इसके रिगार्डिंग प्रेशर जो है थोड़ा सा आपके हार्ट लाइन पे दिख रहा है। और जो बाकी पाम पिक्स थे तो उसमें यूनियन लाइन की तरफ में हल्का सा बायफोर्क का कॉम्बिनेशन था, तो डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन और अटैचमेंट डिटैचमेंट कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन शुक्र की एनर्जी अच्छी है, थोड़ा बहुत इसको एक्टिवेट करके भी मैरिड लाइफ कॉम्बिनेशन, फैमिली लाइफ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आइलैंड के कॉम्बिनेशन आते हैं तो यही कॉम्बिनेशन हेल्थ वाइज एंड प्रोग्रेसिव मैनर में अच्छे नहीं माने जाते। जैसे प्रोग्रेस लाइन तो निकली कि बड़ी सोच नियत तो आई, लेकिन उसके रिगार्डिंग कर्म जो है नहीं हो पाया। टीन एज तक में यानी 20s के पहले तक में स्टडीज में, लाइफ स्टाइल में, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज स्ट्रगल, स्ट्रेसेस ज्यादा रहे, मनोवांछित फल यानी नहीं मिल पाया। 21 के बाद से जब इंडिपेंडेंसी आ रही है माइंड और लाइफ में, तब प्रोग्रेस होना जो है शुरू हो रहा है। और मार्स की ये रेखा जिम्मेदारी देती है घर परिवार की, रिश्तों की, जो 24 के अप्रोक्स में आपको आई। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो कुल मिलाकर के यहाँ नॉर्मल चलना शुरू करिए, और फिर यहाँ से फिर अपने एफर्ट से प्रोग्रेस करना 27 एंड 29 के एज में शुरू की। फिर ये वरी लाइन ही थी, लेकिन अगेन वरी लाइन का काम है थोड़ा सा मेंटल चैलेंजेस देना। लेकिन जब ये रेखा थोड़ा सा रुक करके अनदर लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो सक्सेस आता है। अगेन विपरीत राज्य, अनकंफर्टेबल जोन में ले जाकर के जब सक्सेस मिलना होता है तब ये समय आता है। तो 30 से 35 का यही पीरियड था, अनकंफर्टेबल जोन में सक्सेस। अभी वर्तमान में आपकी एक प्रेशर की लाइन चल ही रही है, ये आपको रहने वाली है 39 के एज तक, क्योंकि हार्ट लाइन से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका। और फिर उसके बाद 40 के एज में एक सन लाइन निकली है, जो आपको अब अपना एम्पायर विजडम क्रिएट करके देगी। अब इसके बाद की माइंड लाइन में एक पैनिक, स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं है, एक्सट्रीम पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, डिजायर्ड रिजल्ट, फुलफिलमेंट, सब कुछ होगा। और जैसे ही ये ट्रायंगल कंप्लीट हुआ तो जो व्यक्ति आज इस दुनिया में मल्टी मिलियनियर है या बिलियनियर हैं, 99% केसेस में उनके पाम में माइंड पे ट्रायंगल है। माइंड लाइन खुद का मानसिक बल, विवेक, ज्ञान,
मरकरी लाइन टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट, और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी, यानी जिस चीज में इंटरेस्ट है, सही दिमाग उपयोग हो रहा है, सही निर्णय जा रहा है, वहां सिक्योरिटी इसीलिए आ रही है, इसीलिए लाभ मिल रहा है। तो ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना या अपॉर्चुनिटी बना लेना, लूप होल ढूंढ के उसके रिगार्डिंग सर्विसेज देना शुरू करना, सभी कॉम्पिटिटर को लूज कर देना, यही सब फिर मल्टी मिलियनर बना देता है। तो ये सब योग आपके जीवन में 44 के बाद से अपना असर देना शुरू कर देगा एक्सट्रीम फाइनेंस एंड मनी के तरफ। तब तक ये साइन भी मजबूत हो जाएगा। अब ये जो माइंड लाइन है, ये बिल्कुल शॉर्ट माइंड लाइन है, स्किल्ड बेस्ड वर्क करवाती है ये माइंड लाइन। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज लेना देना पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा बातें चीतें भी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा गॉसिपिंग भी पसंद नहीं है। ठीक है, मरकरी के लिए आप दूसरों के लिए कर जाते हैं, लेकिन ये माइंड का फोकस सिर्फ ये है क्या करना है, क्यों और कैसे, दैट्स इट। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होती है, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल होती है और लाभ प्राप्त करने का पूरा मानसिकता रखती है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक मेंटली कैरी करके चलती है। तो जहां जहां इमोशनल डिस्टर्बेंस है वहां प्रेशर है, जहां जहां प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी है वहां पे लाभ है। इसीलिए सैटर्न का एजेंडा यहां पर ये है आपके लिए। लाइफ लाइन के ऊपर में थोड़ा बहुत भी जब बिखराव होता है तो ये डाइजेशन के रिगार्डिंग और बॉडी फीचर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये सब रेखा प्रेशर को, स्ट्रेसेस को भी इंडिकेट करती है। तो अभी तक देखा जाए तो आपकी लाइफ में स्लाइटली चेंजेस पॉजिटिव मैनर में, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज को लेकर के 15, 18 एंड 22 में हुआ है पॉजिटिव चेंजेस। फिर उसके बाद ज्यादा कोई ऐसी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है 28, 9 अप्रोक्स से लेकर के 38 अप्रोक्स तक। और इस दौरान में एक सपोर्टिव लाइन भी आपको आई है इवन 32 के बाद से, जो दूर से एक सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट कर रही है, लेकिन अभी तक प्योर सपोर्ट सिस्टम भी नहीं दिख रहा है। एक हल्का सा प्रोग्रेस जरूर आपको 35-6 में मिला था, अब जाकर के लाइफ लाइन की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। और ये जो रेखा ये निकली है 39.5 में, तो अपने एफर्ट से सपोर्ट मिलेगा, यानी अपने एफर्ट से लक में सपोर्ट मिलेगा। और फिर जो सपोर्टिव लाइन आ रही है ये लगातार बढ़ रही है। शुक्र से संबंधित जब ये रेखा आती है तो फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी सपोर्ट आता है, लेकिन ओवरऑल लाइफ लाइन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ है, बाहर की तरफ झुका, यानी फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट, ये ट्रायंगल का साइन दे रहा है, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस। और फिर उसका शुक्र की तरफ पूरी रेखा जो है झुक गई। 89 प्लस एज आपका जा सकता है खुशी खुशी, यानी चलते फिरते। इस पीरियड से गाड़ी, घर, सुख सुविधा, संसाधन, सुविधाएं, वो सब तरह की चीजें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई कर दे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस कर दे, काफी ज्यादा रॉयल्टी एंड लग्जरीज अट्रैक्ट करे, वो सब आप देखने वाले हैं। एक पैनिक स्ट्रेस लाइन यहाँ पर नहीं है। तो कितना कंफर्टेबल योगों को ये डेवलप कर रहा है, क्योंकि शुक्र की एनर्जी बड़ी अच्छी है आपके पाम में, जो शौकीन किस्म की प्रवृत्ति भी देती है, रईस भी बनाती है। इसमें हमेशा आदत होती है रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी की, इसलिए खर्च करने में भी हमेशा आगे हो जाते हैं। शौकीन किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण किसी भी चीज का कलेक्शन रखना पसंद करते हैं। हाइजीन मेंटेन रखना, आस पड़ोस का वातावरण हमेशा अच्छा रखना, अच्छी नीयत सोच कर्म रखना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, ये सब ये शुक्र की पॉजिटिव क्वालिटी है जो बड़े लेवल पे मटेरियलिस्टिक गेन देती है। और जो इस बात की हम पहले चर्चा की थी, फिश सिंबल, ये पॉजिटिव शुक्र की एनर्जी को बतलाता है। एक यूनिक शुक्र की एनर्जी होती है फिश सिंबल यहाँ पर, क्योंकि शुक्र इंडिकेट करते हैं सीमन को भी, इसीलिए यहाँ पर ट्विन बेबी के चांसेस 70% होते ही हैं। दूसरा, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग जितना भी स्ट्रगल होता है वो इमीडिएट खत्म हो जाता है जैसे ही हमने शुक्र में थोड़ा सा सैटर्न को इन्वॉल्व कर दिया। इसलिए आप यहाँ पर खासकर वो सभी तरह की चीजों का गिफ्ट दिया करें जो कि पहनने ओढ़ने में काम आए, और खासकर पाँव से रिलेटेड गिफ्ट। तो पार्टनर इन कंट्रोल भी आने लगते हैं, या फिर बैलेंस ऑफ लाइफ, इस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। ये शुक्र का एक नेगेटिव ट्रेड ये रहता है कि हमेशा और बेहतरीन और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्ते को तोड़वा रहा होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जीवन में जाते हैं तो और अच्छे और नए लोग जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैरिड लाइफ एंड रिलेशन में भी स्ट्रगल देता है, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। बाकी ये शुक्र आपको सीमन क्वालिटी जैसे कि अच्छी क्रिएट कर देता है, प्लेजर फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है, वैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, संजीवनी का काम करता है, तो लॉन्ग लाइफ, हेल्दी वेल्दी लाइफ देता है। और ये रेखा से जब बच्चों का भाग्य उदय होगा, उनसे जब लाभ मिलना है तो वो समय 46 का है।
केतु के ऊपर फिश सिंबल का बनना एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के द्वारा ही हमें आता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा से जन्म स्थान से दूर जाकर प्रगति होती है, भ्रमण से सर्वाधिक लाभ मिलता है। जब जब आप ये सोच के आगे बढ़ेंगे जीवन में कि इस काम का ये मोटिव है, पर्टिकुलर कोई भी मोटिव, वहां पर केतु अपनी एनर्जी नहीं दिखाएंगे, जिसके कारण से सेटिस्फेक्शन मिले नहीं मिले, काम पूरा हो नहीं हो, ये फिर आपके अपने एफर्ट की बात है। लेकिन जब जब आप सेल्फलेसली एफर्ट किसी भी काम में डालेंगे, निष्काम कर्म की तरफ जाएंगे, जिस चीज के बारे में सोचेंगे कि ये सबसे ज्यादा खराब है या ध्यान देने की क्या जरूरत है, इनके लिए क्या करने की जरूरत, वहीं से सबसे ज्यादा लाभ आना है। अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स का कॉम्बिनेशन है ये, इसलिए लाइफ के एंड होने तक सभी डिजायर को फुलफिल करने का जिम्मेदारी ये साइन लेता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो पितृ होते हैं वही आने वाली लीनिएज जो जनरेशन होती है उसमें आते हैं, तो उनके लिए इतनी सारी व्यवस्था करनी होती है, इसलिए बहुत बड़ा इंसान बनना होता है जीवन में। ये अभी तक के एनालिसिस ऑब्जर्वेशन में इस तरह का लाइफ पैटर्न ही पाया गया है कि जैसे ही खुद की इच्छा मनोकामना को त्यागा, ऑटोमेटिकली बहुत बड़े बन गए, और सडन एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स तो कहीं से कैसे भी आ सकता है, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। पैसा जीवन में बहुत है, बहुत आएगा, रुकने नहीं वाला है, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना फ्रूटफुल रहेगा। चंद्रमा की ऊर्जा बिल्कुल ठीक है, जहां चाहा वहां रहा। जिस तरीके से अंदरूनी मन और अंदरूनी स्तर पे आपकी ऊर्जा रहेगी, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी ऊर्जा बाहर से मिलेगी, इसलिए हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखने के साथ में स्टेबल रखना भी जरूरी रहेगा। तो इसी कॉम्बिनेशन के कारण से आपके पाम में फाइनेंस बड़ा अच्छा है। पैसा जितना रुका है 39 के बाद से वो आते हुए दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए निश्चिंत रहिए, दोनों तरफ से जुपिटर उनकी लाइफ और ओवरऑल उनका हेल्थ, ये दोनों कॉम्बिनेशन भी अच्छा दिखाई दिया है। और पार्टनर के लिए जो रेमेडी है वो आपको और अच्छे से यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा। तो लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे कि बाय बर्थ थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का नेचर भी था, इरिटेशन भी था, निम्न मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, इसलिए शुक्र की एनर्जी एनहेंस करके, मार्स की एनर्जी बैलेंस करके सभी तरह के डिस्टर्बेंस फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग खत्म होते हैं। और फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेक्ट 40 के बाद से आपकी लाइफ में एक्सपांशन भी, ग्रोथ भी, ट्रैवलिंग भी सब बढ़ेगा। मून लक लाइन काफी स्ट्रांगली है, मदर लक सपोर्ट कुल मिलाकर के ठीक ही होता है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलती है और सभी तरह के मनोवांछित फल अंततः मिल जाते हैं, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कंफर्म यहाँ पर है। फिश सिंबल इधर अधूरा है, वो राइट हैंड में भी है, इससे पूरा करने के लिए अभी और ज्यादा तप की जरूरत है। आउटर मार्स से ये रेखा सभी तरह के रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएगी, लेकिन इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है, इसलिए इस लाइफ में बहुत सारे लोगों को सर्व करना पड़ता है। तो वो क्या सर्व करना है, कैसे करना है, अभी आपको कुंडली पे बतलाएंगे। लेकिन लेफ्ट पाम काफी अच्छा है, तो काफी अच्छा लक, सपोर्ट सिस्टम और ग्रोथ लेकर के आए हैं। मन की मजबूती बनाए रखिए। समय खराब जरूर है, लेकिन ये खराब भी विपरीत राजयोग में जाने वाला है, इसलिए आपको इसके लिए भी थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड इन फ्यूचर होना पड़ेगा कि ये समय नहीं आता तो जीवन शैली में, मानसिकता में, मन में, बल में बढ़ोतरी और सुधार नहीं आता। तो ओवरऑल ग्रेटनेस की तरफ जो है ये पाम पूरा जा रहा है, लाइफ पूरी जा रही है, और सभी तरह के लॉजिक आपके सेटिस्फाइड होंगे, सभी तरह के प्लानिंग एग्जीक्यूट होंगे। जितने भी सजेशन बताए हैं अब उन्हें फॉलो करना शुरू करिए। और एनर्जी इनहेंसमेंट के लिए अब आते हैं कुंडली के ऊपर में। तो ये है आपकी लग्न कुंडली, और इसमें सीधे के सीधे टेक्निकल आपके सामने सभी बातें रखी जाएगी। तो यहाँ पर आपका लग्न खासकर तुला का निर्मित हो रहा है, जिसमें 25 डिग्री पे आपका लग्न राइज हुआ है लिब्रा में, जो कि विशाखा नक्षत्र, उसमें भी पद चरण 2 यानी वृषभ नवमांश को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में अगर हम सबसे पहले उद्देश्य देखें या पर्पस देखें ऑफ द लाइफ, तो यहाँ पर 2 देवता निर्मित होते हैं, एक इंद्र और एक अग्नि। अब इनके पीछे अगर आप कहानी समझ गए तो आपने अपनी लाइफ की पूरी कहानी समझ ली। इंद्र का सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा है तो वो ये रहा है कि उनका जो सत्ता रहा है या किंगडम रहा है, उस पर लगातार ट्रबल एंड अटैक दूसरों के द्वारा होते रहे हैं, बार बार छीना गया है। उसको सपोर्ट करने के लिए अग्नि आते हैं। अग्नि जो इंडिकेट करते हैं कॉन्फिडेंस को, डायरेक्शन को, कंसिस्टेंसी को, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन को, क्योंकि इंद्र अपने आप में बड़े ज्यादा ठंडे हैं, अर्थात सहन कर लेते हैं जो स्ट्रगल स्ट्रेस चल रहा है, नियत कर्म भाग्य समझ के। लेकिन अग्नि बताते कि नहीं, सब कुछ आप अपने दम से परिवर्तित कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा कर्म जोशी में लाइए। सभी तरह के बैरियर को जो व्यक्ति काट पाते हैं,
कंट्रोल कर पाते हैं हर तरह के स्ट्रगल से, तब जाके विशाखा नक्षत्र 2 यानी पद 2 आता है। और इस कंडीशन में हमेशा लाइफ में 2 डायरेक्शन मिलते हैं, मन उलझाता है, लिब्रा का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे ही मन पे मजबूती पाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाया, यानी वो जो सन माउंट के ऊपर में जितनी सारी चीजें बताई थी, डिस्ट्रैक्शन और उसके बाद फोकस, सब कुछ जीवन में मिल जाता है। पावर हाउस होता है लग्न, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन लेस नहीं, एक्सट्रीम फोकस, डिवोटेड, डेडिकेटेड होकर के एक लाइन में चलना जरूरी होता है। अब यहाँ पर अगर आप फैमिली में उलझेंगे, करियर में डिस्टर्बेंस आएगा, करियर में इन्वॉल्व होंगे तो फैमिली की तरफ से डिस्टर्बेंस आएगा। तो हमेशा ये 2 डायरेक्शन हर जगह पर देखने को मिलेगा। अपने लाइफ में खुद के सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलना शुरू कर दीजिए, सब कुछ बैलेंस अपने आप आपका होता चला जाएगा। और इस स्थिति में सबसे बिगेस्ट रेमेडी होता है लग्न, यानी भाग्योदय करने का, वो लगातार हवन करना होता है। तो इस कंडीशन में अगर शुक्र बीज मंत्र का हवन भी किया जाए 11 बार कम से कम हर दिन, तो आपका चार्ट पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और फिर ये सभी तरह के बैरियर्स ऑटोमेटिकली लाइफ से खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। हर विषय को लेकर के कंट्रोल आने लगेगा और सभी विषयों में गेन्स आपको देखने को मिलने लगेगा। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनके स्वामी हैं यानी शुक्र, वो यहाँ पर आपके कर्म के भाव में बैठे हैं। तो अधिकतर जो आपके जीवन में कर्म रहेंगे वो मेन यहाँ पर रिसोर्सेज, मनी, लग्जरीज अट्रैक्ट करने को अर्थात ले करके रहेंगे। और यहाँ पर खासकर जो भी प्लेनेट आता है तो वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क अर्थात करने के लिए तैयार होता है। कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी अट्रैक्ट करने के लिए आप हर तौर तरीके का एफर्ट अपने लाइफ में डालने वाले हैं। इमोशंस का स्वामी है यहाँ पर जो राशि है कर्क, तो इमोशनल बेस्ड जो है वर्क करना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो जिस चीज में इमोशंस लगता है, सेंटिमेंट लगता है, कहने का तात्पर्य इंटरेस्ट आता है, वहां पर आपको ग्रेट लेवल का स्टेटस, अथॉरिटी मिल जाने वाला रहेगा। तो ओवरऑल लाइफ का जो मेन पर्पस है इस लग्न और जो इनका प्लेसमेंट है वो है पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज को गेन करना और बहुत बड़ा सर्कल अपने लाइफ में क्रिएट करना, जिसमें अनेकों की सपोर्ट करना या उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना। चंद्रमा आपके 3rd हाउस में है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिवेट अच्छा खासा देखने को मिल ही जाता है। खान पान के शौकीन होते हैं, बनाने के भी शौकीन होते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक इवेंट काफी ज्यादा कॉमन होता है कि जब भी लाइफ पार्टनर मिलते हैं तो उनसे कोई ना कोई इमोशनल टॉक होता है, देन आफ्टर पार्टनर मिलते हैं। वैसे ही इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिस तौर तरीके से इमोशन जनरेट होते हैं किसी भी काम को लेकर के, थोड़ा बहुत भी रोना आ जाता है, वहां पर काम सिद्ध होना बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है, सैटर्न यहाँ पर नमक मिला रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिस भी विषय में थोड़ा बहुत भी अगर आंसू बहा तो वहां पर रिजल्ट पॉजिटिव मैनर में आने लगते हैं। सैटर्न का चंद्रमा पे इन्फ्लुएंस होने के कारण से मन हमेशा थोड़ा सा हैवी जोन यानी भारी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण से प्रेशर जो हार्ट लाइन पे भी आपके दिखाई दिया वो इसी कारण से है। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे आप अपने इमोशन को क्लियर करते जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते जाएंगे, थॉट को ऑर्गेनाइज करते चले जाएंगे, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके लक के ऊपर पड़ेगा, 9th हाउस पे भाग्योदय का कारण यह बन सकेगा। इसके बाद में राहु का 5th हाउस में प्लेसमेंट हमेशा से बहुत ज्यादा खराब ही बतलाया गया है हर जगह पर, लेकिन आज की दुनिया जो कलयुग है वो प्योर राहु रूल्ड है। और 5th हाउस यहाँ पर फेम को और पूर्व पुण्य को इंडिकेट करने के कारण से जो व्यक्ति काफी ज्यादा अपना नाम शोहरत कमा पाते हैं, ख्याति प्राप्त कर पाते हैं, चमक पाता है जिनका नाम, 5th हाउस से रिलेशन मिलता ही है। और इस कंडीशन में जो बच्चे भी हैं वो खासकर राजा बनाने के लिए ही पैदा होते हैं अपने पिताजी को। जब भी राहु 5th में हो तो इससे जब भी 9th कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो कुल वहां पे आप जितना भी काम करेंगे क्रेडिट नहीं मिलेगा, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज वहां पर रहेंगे। इसलिए आप बहुत ज्यादा अगर हस्तक्षेप करेंगे अपने खासकर रिलेशन को लेकर के तो उस कंडीशन में वहां पर चीजें कभी भी बनने वाली नहीं है, वो ऐसे ही चलेगा। बस हम कुछ वैदिक रेमेडी के द्वारा चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस अनरिजॉल्व्ड इशू का खासकर जो वैदिक रेमेडी है वो दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर पैसा भी होता है, जिसको भी पैसा देंगे वापिस आने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये हाउस है सेविंग का, रेगुलर इनकम का। यहाँ पर केतु 11th हाउस में अवेलेबल हुए हैं, राहु केतु एक्सिस में, पैसों के लेन देन में तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीजें भी
यहाँ पर तब मिलती है जब अनएक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा दूसरों से रखी जाए। राहु 5th हाउस में आपको एक्सट्रीम सपोर्ट दिलवाने वाले हैं अब दूसरों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो 11th राशि यानी खुद के राशि में जो ये अवेलेबल हुए हैं, और उसमें भी हम देखें इनका डिग्री लेवल 19 जो कि शतभिषा नक्षत्र को इंडिकेट करता है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बैठे प्लेनेट राहु यानी फॉरेनर्स के द्वारा, जिनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जातिवाद का रिलेशन नहीं है, वहां से सर्वाधिक आपको सपोर्ट जो है अब मिलने वाला है। 5th हाउस यहाँ पेट को भी इंडिकेट करता है, तो इस कंडीशन में सीक्रेटिव मैनर में हमेशा आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि राहु अंधेरे को, धुएं को भी इंडिकेट करता है। तो बहुत सारा यहाँ पर इमेजिनेशन यह क्रिएट करने वाला है। अब वो इमेजिनेशन रियल होगा या फिर वो इल्यूजन होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सीक्रेटिव रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपका आने वाला डिसीजन, आपका प्लानिंग, आपका कोई भी छोटे मोटे गेम्स, ये सबकी दिखावटीपन में नहीं जाना है। तो सब कुछ यहाँ पर आपका हाई गोल्स के तरफ होता जाएगा। मंगल 6th हाउस में होने के कारण से रोग ऋण शत्रु को मात देते हैं यानी काट देते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि जिन किसी को भी भाई बंधु या फ्रेंड्स में भी अगर पैसा दिया है तो वो फिर डेप्ट बनने वाला है। तो इस कंडीशन में अगर पैसा दिया वापस लिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, नहीं तो उतना ही पैसा दीजिए जितना भूल सके। तो इस स्थिति में जैसे ही आपने थोड़ा बहुत भी मार्स की एनर्जी को इनहेंस कर लिया तो आपका जितना पैसा रुका हुआ है वो सब वापस आ जाएगा। कोई बड़ी चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। पानी में मंगल की वस्तुओं के दान करने से पैसा आपको जो अटका है वो मिलने वाला है, वो भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। गुरु आपके 8th हाउस में है, वो भी खासकर 6th हाउस के मालिक होकर के और आपके खुद के हॉबीज के मालिक होकर के, और काफी अच्छे अवस्था में है, वृषभ राशि में है। तो इस कंडीशन में तो एक तो विपरीत राजयोग यहाँ पर बन ही गया, 6th का 12th में कनेक्शन। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितने भी रोग ऋण शत्रु होते हैं वो गड्ढे में जाते हुए देखने को मिलते हैं, जिसका सीधा तात्पर्य है कि अंत में कोई भी हावी नहीं हो पाता। और जैसे ही राहु केतु का एक्सिस फुलफिल होगा, आपको पैसा जितना अटका है वो भी आएगा और जितने बिगड़े काम है वो सब सरलता से बन जाएंगे। ससुराल पक्ष की जो मॉरलिटीज है उनको फॉलो करना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। और इस कंडीशन में ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट्स किसी भी विषय में करना बहुत बड़े स्तर का पैसा जीवन में एकाएक ला करके देता है। जीव हत्या जैसी चीजों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है 2nd हाउस से। तो अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करेंगे तो आपका कभी भाग्य उदय नहीं हो पाएगा, बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल लाइफ में देखने को मिल सकते। तो इस चीज का त्याग करना ही अपने आप में एक साधना कहला जाएगी। केतु जब भी 11th हाउस में होते हैं तो अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स को इंडिकेट करते हैं या पावर पोजीशन भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ बस इसी बात का ध्यान रखना है कि ये पूरी दुनिया इच्छाओं पे चल रही है, इच्छाएं ही खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके केतु यहाँ पर लिबरल हो पाएंगे और फिर आपको हायर गोल्स की तरफ लेकर के जा सकेंगे। ये राहु केतु के एक्सिस का मेजर जो है डिमांड है यहाँ पे। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन 12th में आपको सभी तरह की सफलता फॉरेन लैंड से रिलेटेड ही देने वाला है। बुध उच्च अवस्था में है, इसलिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव यहाँ पर्सनैलिटी हो रखी है। और सूर्य का यहाँ पर कनेक्शन है जो पाम में भी दिखा था, बुध आदित्य योग। तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम सक्सेस फॉरेन लैंड में है तो आप वहां पे ही हैं। और फिर हर तरह के, खासकर जो यहाँ कन्या राशि का फ्लेवर होता है वो बहुत ज्यादा स्क्वींज एनर्जी होती है, यानी बहुत सकरा रास्ता मिलता है, उसको पार करने के बाद में फिर उजाला ही उजाला जीवन में प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में सभी तरह के बैरियर और स्ट्रगल दिए गए हैं जो लग्न से भी दिखाई दे रहे हैं, इन सबको आपको मात देना पड़ेगा आपके खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान और आत्मविश्वास के द्वारा। तो जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होना है। तो ये सब कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि आपके जीवन में पैसा तो है बहुत अंधा, बहुत ज्यादा, पर वो तब है जब पैसे का मोह त्याग हो जाए, या फिर सीधे का सीधा जो फोकस एंड कंसंट्रेशन है वो सभी तरह के बैरियर्स को खत्म करके अपने लाइफ में अपना कंट्रोल ला करके हायर गोल्स की तरफ अग्रसर हुआ जाए। यही शुक्र की बेसिक डिमांड है कि सर झुका के काम करते रहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप चाहें तो ओपल डेफिनेटली धारण कर सकते हैं, नहीं तो डायमंड भी। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में आपके लग्न को, हेल्थ को और फिर आपके फाइनेंस को, इवन सभी तरह के इश्यूज को पूर्ण रूप से डिसॉल्व कर देने वाला रहेगा। ये है आपका नवमांश जो राइज हुआ है खासकर वृषभ राशि से, जिसका मेन उद्देश्य होता है रिसोर्सेज लाइफ में अट्रैक्ट होना आफ्टर मैरिज। और इनके मालिक बैठे हैं 9th हाउस में, अर्थात फिर से भाग्योदय, लेकिन फ्लेवर आ गया है मकर राशि का यानी शनि का। तो इस कंडीशन में
पार्टनर को जो सजेशन दिया गया कि खासकर श्रृंगार का वो सभी तरह की चीजें जो पाँव से रिलेटेड हो देना, चीजों को इन कंट्रोल यहाँ पर करना शुरू करेगा। और देन आफ्टर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैटर्न आपका जो है डेबिलेटेड हुआ है, लेकिन जुपिटर का कनेक्शन काफी अच्छा है, तो अपना बिजनेस दूसरों को हैंड ओवर करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो 39 के एज के बाद में जो काफी ड्रास्टिक चेंजेस आया है लक लाइन में, ये उसी को इंडिकेट कर रहा है कि एक व्यवसाय छोड़ करके और अपग्रेड होकर के दूसरा व्यवसाय जुपिटर ब्लेसिंग के द्वारा अनएक्सपेक्टेड सडन गेन 8th हाउस के द्वारा ये एनर्जी आपको मिलने वाली है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई भी चीज दान करने से, छोड़ने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही भाग्योदय और जीवन में अपग्रेडेशन का कारण बनता है। अब जहां तक वर्तमान दशा की बात की जाए तो आपकी राहु की दशा 2026 में खासकर अप्रैल के बाद से स्टार्ट होने वाली है। यहां से ही आपको सर्वाधिक सपोर्ट और खासकर पद प्रतिष्ठा, सम्मान, पुण्य प्राप्ति, सभी तरह का अच्छा कार्य इसी साल अप्रैल, उसमें अप्रैल में भी 16 अप्रैल के बाद से सपोर्ट सिस्टम आते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे ही राहु केतु का एक्सिस फुलफिल हो रहा है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी अटका हुआ पैसा वापिस आने वाला है 2027 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मिड में। और जो रेमेडीज आपको सजेस्ट की जाएगी वो आपको और जल्दी पैसा जुपिटर ब्लेसिंग के द्वारा ला करके दे सकती है 2026 एंडिंग तक भी। तो ये दोनों पीरियड पैसा के लिए, पैसा आने के लिए, काम की बढ़ोतरी के लिए, और उसके बाद जैसे शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यानी 2028 में, तो यहां से भाग्योदय आपके जीवन में पूरा का पूरा होने वाला है। ये होता है षडबल जो बतलाता है किस ग्रह में कितनी ताकत है या कम। तो सबसे ज्यादा ताकत आपके शुक्र में है, तो इस कंडीशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लेना, वो भी रोज क्वार्ट्ज का, सिद्ध करके आपके लग्न को, कर्म को, सबको अच्छा करेगा। शुक्र की जब भी ब्लेसिंग होती है तो लाइफ में कभी भी पार्टनर, रिसोर्सेज, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, मनी, इन सब की कमी देखने को नहीं मिलती। इसीलिए आप शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। दूसरा, शनि के केस में जो सबसे ज्यादा वीक एनर्जी लेकर के बैठे हैं कि किसी भी काम का फलादेश अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो अपने घर में या जहां पर भी आप रहते हैं वहां पे जो भी जूतों का स्टैंड होता है उन सबको लगातार साफ करेंगे, पंखों को साफ करेंगे, जहां भी रह रहे हैं वहां का साउथ जोन हमेशा साफ सुथरा रखेंगे, और शनि की वस्तुओं का दान करना शुरू करेंगे। जैसे कि जितनी भी काली वस्तुएं होती हैं इन सब चीजों का दान करने के साथ में साउथ डायरेक्शन में दिया जलाना शुरू कर देंगे, तो आपका प्रोफेशन स्टेबल एंड ग्रोइंग लेवल पे अभी कुछ ही समय के अंतराल में, कपल ऑफ मंथ्स में स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए शनिवार के दिन खासकर रात भर जो है साउथ डायरेक्शन में दिया जलाने का नियम रखना चाहिए। साउथ डायरेक्शन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, लेकिन उसी जगह पर हम देखें यहाँ पर खासकर आपका ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शुक्र एनर्जी के कारण काफी अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी ताकत कहाँ है, तो आपके खुद के लग्न पे है, तो फिजिकल बॉडी पर आपको लगातार काम करना रहेगा। फिजिकल बॉडी के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सरसाइज ही कारक है, मंगल अर्थात, तो ये आपको लगातार करना चाहिए ताकि एनर्जी, मोटिवेशन और वो अग्नि तत्व सब कुछ मजबूत हो सके। क्योंकि लग्न वो समय है जिसमें पृथ्वी और आकाश मिल रहे थे जब आपका बर्थ हो रहा था। तो सबसे बेसिक नीड है यहाँ पर अपने आप को अच्छा आहार देना, अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना, अच्छी बातें सुनना, देखना, बोलना, और फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी। दूसरी एनर्जी सबसे हाई है 12th हाउस में, यानी एक्सपेंसेस हो गया, तो खर्च करने से पीछे नहीं हटते, जितना खर्च करेंगे उतना पैसा भी आएगा। सैटर्न का बाय 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है सैटर्न माउंट पे, इसीलिए। और फॉरेन लैंड सबसे कम एनर्जी है 5th में, तो एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान नहीं हो पाता है, चाहते हुए भी बच्चों के लिए प्रॉपर समय नहीं निकल पाता है। तो ये आपको यहाँ पर एनर्जी लगातार देनी होगी, समय भी देना होगा, उनको नरिशमेंट भी करना होगा, और खासकर इस स्थिति में खेल कूद जो है उनके साथ ज्यादा करना होगा। जैसे अभी बच्चे ही हैं तो इस स्थिति में उन्हें सबसे ज्यादा अर्थात समय की जरूरत है। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है एजुकेशन की, तो इसलिए रेगुलर रीडिंग हैबिट। तो यहाँ से पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सफलता, जो राहु की जो दशा पूरी अभी आई है, ये पूरा आपको लगातार 18 साल तक उन्नति ही देती चली जाएगी। बस इस एनर्जी को अच्छा कर लीजिए, और जो राहु की रिक्वायरमेंट थी सिक्रेटिव मैनर में आगे बढ़ना, वो यहाँ पर आपको मेंटेन करना रहेगा। इसके बाद में ये दशमांश से जो करियर की सेपरेट कुंडली होती है, इसमें सूर्य राइजिंग हुए हैं, वो भी मिथुन में, तो
बहुत अच्छा ट्रेडर यह कॉम्बिनेशन बनाते ही हैं। इनके जो मालिक हैं बुध, वो केतु के साथ में है, तो इस कंडीशन में इंट्राडे ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल साबित होता है। मार्स वो भी अगेन 12th राशि यानी मीन में कर्म के स्थान में, तो सारा कर्म सारा भाग्य जन्म स्थान से दूर ही है, और गज केसरी योग बना है 12th हाउस में, तो सभी तरह का एम्पायर क्रिएट होना, घर बनना, सफलता मिलना, रिसोर्सेज आना, सभी तरह की उन्नति जन्म स्थान से इसीलिए दूर भी है। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो शुक्र पूरा डेबिलेटेड है, तो जैसे ही करियर के ऊपर कंसंट्रेशन किया तो फैमिली लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल यानी अनरिजॉल्व इशू जो लग्न के द्वारा आया है वो है, इसीलिए वहां पर लगातार आपको एनर्जी देनी होगी, जिसका रिचुअल आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके मन को, चित्त को, आत्मा को, सबको सुकून, शांति और सुख की स्थिति प्रदान करना शुरू कर देगा, करियर और आपका फैमिली। अब ये पंचांग के जो 5 एलिमेंट है ये पूरे लाइफ के फ्लेवर को डिसाइड करते हैं, जिसमें तिथि बताती है सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग कैसा रहने वाला है। नवमी तिथि में हमेशा माँ दुर्गा की आराधना के बारे में बतलाया गया है, और यहीं से आप समझ सकते हैं कि लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब भी जीत हासिल करनी होती है तो देवी माँ के पास ही जाना होता है। वैसे ही यह कॉम्बिनेशन अधिकतर लीडर लोगों के हाथ में आता है, जो व्यक्ति काफी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी कर पाते हैं, बहुत अच्छा लीड कर पाते हैं, दूसरों से काम करवा पाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा थोड़ी बहुत कठोरता अपने व्यक्तित्व में लानी पड़ जाती है काम कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैत्री भाव से बहुत सारी चीजें नहीं बनती। तो इस कंडीशन में पता होना चाहिए कि कब किस तरह का नेचर एंड इमोशंस, स्ट्रिक्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी उपयोग करना रहता है। तो इस स्थिति में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अगर आप दुर्गा माँ की थोड़ी बहुत भी आराधना करते हैं या किन्हीं भी देवी की आराधना करना शुरू करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम सुनना रोज शुरू कर देते हैं, तो इस स्थिति में आपकी लाइफ में सभी तरह के जो बैरियर एंड वॉर हैं वो सब खत्म होने लगेंगे, सब में विजेता आप साबित होने लगेंगे, सभी तरह की जिद भी पूरी होने लगेगी, और जितना भी लीडरशिप क्वालिटीज है या साहस है, कठिनाइयां है, दृढ़ता है, सब कुछ यहाँ पर आपके लिए सफलता लेकर के आएगा। क्योंकि नवमी के तिथि में हमेशा से विपरीत परिस्थिति दी जाती है, लेकिन खुद के नेतृत्व करने की क्षमता और लीडरशिप क्वालिटी एक ही बात है। इसके द्वारा ही सब तरह के सिचुएशन को हैंडल एंड कंट्रोल किया जाता है, जो कि लग्न की भी डिमांड डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही है। पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र होता है, उस स्थिति में जो सबसे मेन मोटिव होता है चंद्रमा अर्थात मन का बहुत ज्यादा स्किलफुल होना, दैविक शक्ति इस स्थिति में मिलती। बहुत सारे योगों में तो ये कॉम्बिनेशन सपनों के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के मैसेज को भी इंडिकेट करता है, जो आप जैसे जातकों को आके प्रोटेक्ट करते हैं। तो दैविक शक्ति इसमें बहुत ज्यादा पुण्यों के कारण से इस लाइफ की या पिछले लाइफ की पुण्य जो है उसके द्वारा मिलती है। तो सपनों के माध्यम से बहुत ज्यादा पुण्य इस स्थिति में निर्मित होता है, डायरेक्शन मिलता है। तो इस स्थिति में चंद्रमा है, तो इस जो अपना सोने का हैबिट है ये बहुत अच्छा रखना चाहिए। प्रॉपर नींद लेना, समय पर नींद लेना, नींद का जो नियम है और नींद की जो साधना, ये सब चीजें आपको YouTube और Google पे सरलता से मिल जाएगी। ये चीज करने से आपके जीवन में मन की शुद्धि, मनवांछित फल, भाग्योदय, मन का काम, सब कुछ जो है सरलता से होते हुए देखने को मिलने लगेगा। तो और उसमें भी पद 2 है, तो अनुशासित रहना, स्थिर जीवन रहना, इच्छा शक्ति प्रबल रहना, इच्छा पूर्ति जीवन में निश्चित रूप से होना, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। और सामाजिक स्तर पे तो बहुत ज्यादा कनेक्शंस यह जो पद है वो करवाने लगता है, ताकि अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के बिहाफ पर अनेकों का सहयोग कर सके। मंगलवार के दिन में जन्म लेने पर लड़ाई करनी ही पड़ती है, अपने लिए चीजों को छीनना पड़ता है, अपने हक को अर्थात पाना ही पड़ता है। तो इस स्थिति में आपको जो मंगल की जो चीजें हैं उसके रिगार्डिंग सोसाइटी में सर्व जो है लगातार करना चाहिए। जैसे गुड़ का लगातार दान भी आप कर सकते हैं, सेवन भी हर दिन सुबह उठ के कर सकते हैं। योग जो है सौभाग्य है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सौभाग्य, लेकिन बैरियर भी फिर उतने बड़े देता है। सौभाग्य को प्राप्त करना है, सिर्फ भाग्य को नहीं। तो इस स्थिति में जितना बड़ा बैरियर, जितना बड़ा स्ट्रगल, उतना बड़ा लाइफ, उतना ग्रेट अचीवमेंट, उतना ज्यादा ग्रेटनेस। ये पूरा पाम कुंडली उसी के बिहाफ पे है। और जो कारण है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो सबसे बड़ा पैसा आता है इसमें सोसाइटी के द्वारा, बड़े बड़े ग्रुप, NGO, ट्रस्ट और खासकर फॉरेन लैंड्स के द्वारा भी। क्योंकि कोलव योग में अगर हम देवताओं को देखने जाएं तो गज और अश्व यानी हाथी घोड़े जैसे योग भी इस स्थिति में इनके ये पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होते हैं, जो इस बात को बतलाते हैं कि बड़ी गाड़ी रहेगी,
और बड़ा घर रहेगा और पैसा जो है अचानक से और लगातार बड़े स्तर का इस स्थिति में आता है, तो कोलव के लिए हमेशा शुक्र को जो है एक्टिवेट करना चाहिए। तो शुक्र के एक्टिवेट के लिए जो रत्न बतलाए गए हैं और जो साधना सब है वो सब आपको और डिटेल में भेजा जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बड़ा पैसा बड़े ग्रुप्स के जो है द्वारा आता है, तो कुछ चुनिंदा लोगों में ही उलझे नहीं रहना है और कनेक्शन कॉन्टेक्ट रिलेशन सब बिल्ड करने, क्योंकि ये योग में जन्म लेने वाले लोग मिलनसार वैसे भी होते ही हैं। काफी अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर पाना इस कारण भी होता है क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा देखने को मिलता है और सभी तरह के जो आज्ञा है उसका पालन कर पाने में सक्षम होते, तो समय पर काम दे पाते हैं, सब लोगों को फायदा दे पाते हैं। तो भले ही आज समय थोड़ा विपरीत जरूर चल रहा है, लेकिन ये विपरीत समय अगेन विपरीत राजयोग के लिए ही है, एक्सट्रीम ग्रेटनेस के लिए ही है और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए है, ना कि झुकाने के लिए, कमजोर करने के लिए। इसलिए ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस विद इन अ ईयर आपके लाइफ में होने जा रहा है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।